दोस्तों, क्या आप भी उन जिज्ञासु लोगों में से हैं जो किसी कमाल के इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर्स ने ये मुमकिन कैसे कर दिखाया? अगर हाँ, तो ये पानी पर बने ये शानदार पुल तो आपका ध्यान पक्का ही खींचते होंगे। कभी नदी पर तो कभी समुद्र के बीच कैसे सैकड़ों चैलेंजेस को पार करके इन नायाब विशालकाय पुलों को बनाया जाता है, जानेंगे मिलकर आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका इस सिविल एक्सपर्ट चैनल पर एक बार फिर। दोस्तों, हम ये सब तो जानते ही हैं कि पानी पर बनने वाले ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो शायद कई गांव, कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते। इन ब्रिज की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन दोनों बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर बने ऐसे कई ब्रिज हैं जो मशहूर हैं, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ उनके आकार और अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते। इंजीनियरिंग डिज़ाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज आदि ये कुछ टाइप्स हैं पानी पर बनने वाले ब्रिजेस के। कोई भी पुल जब तक भार सहन कर सकता है तब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ज़मीन पर ट्रांसफ़र होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन वह फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार इन विशालकाय खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ ज़मीन पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे ब्रिज को कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौती में उसकी फाउंडेशन को बनाना ही होता है, और पानी जितना गहरा हो ये चैलेंज उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिर ये पिलर्स ही तो होते हैं जिनकी दम पर इन ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इन फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए देखते हैं। तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी की बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार एवं पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद पुल के फाउंडेशन को डिज़ाइन किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव तैयार की जाती है। इस नींव को कोफर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कोफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। कोफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेस एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें एक सर्कल या स्क्वायर शेप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इन स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरी एहतियात से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप के ज़रिए इस स्ट्रक्चर के अंदर के पूरे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है। इस सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर लगकर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत ही गहरा हो तो ये कोफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुद्र में पिलर बनाने के लिए समुद्र के तल पर सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं, उसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनें के द्वारा खड्डा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय किया जाता है। फिर उस बोरवेल में स्टील या फिर लोहे के मोटे मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उस पाइप में कंक्रीट मिक्सचर डाला जाता है, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। जब 2 खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंभों को जोड़ा जाता है और
ये सीमेंट कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र या नदी जहाँ पर भी पुल बनाया जा रहा हो, वहाँ बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स को काम में लिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वहीं दोस्तों कई सिचुएशन में फ्लोटिंग कॉफर डैम भी बनाए जाते हैं, जिसमें या तो उनके नीचे कुछ ऐसी मशीन फिट होती हैं जो पानी में तैरती रहती हैं, या फिर शिप्स की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है और ये काम थोड़ा ख़तरनाक भी होता है, लेकिन जितने भी लोग इस काम में लगे रहते हैं वे बहुत प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वर्कर हो या इंजीनियर, सभी को इन कामों का बहुत एक्सपीरियंस होता है, जिसके बाद ही उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिखिए के द्वारा बनाया जाए तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपने पानी पर बनने वाले इन ब्रिजेस के बारे में कुछ नया और इंटरेस्टिंग ज़रूर जाना होगा। इसलिए इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें और शेयर करें इस अद्भुत नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ ही अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सिविल एक्सपर्ट को। धन्यवाद।